यही बहिटा खोजिया जाती ये बहिटा भी पाइल तो तुम पे आनी ये बहिटा से दुकान खोला 2-3 दिन पर मुझे दिन हाँ आसबी तुम भी बही ना कि तुम भी बही ना तुम बही अच्छी बहिटा टे कम मिलूँ ना। हाँ से दुकान भी से कहला कि नहीं किणी बोली मना कला तुम ये पाखे रोज ना के जा देखिपर मोर घरटा दूर बुक मेरा घर I'm not understanding huh? अरे अभी तो बोली देखना क्या है बोले पास में घर है देख लेना बुक बुक दुकान में जाके देख लेना ये वाला कौन सा भी बुक स्टोर में यहाँ पे जो विजय बुक स्टोर किताब महल में ये वाला नहीं था अभी होगा शायद उस दिन तो नहीं था हो जाएगा। हाँ विजय बुक स्टोर में नहीं था वो बोले थे था लेकिन वो सब सेल हो गया अभी बाद में ले आएंगे बोलते ठीक है तो कहाँ 160 खत्म हो गया था नहीं 160 तक खत्म हुआ था आज पढ़ेंगे 161 पेज मतलब दुर्योधन एक निहत्य की तरह पड़े रहते गदार पहाड़ खाई ना से माड़ खाई पड़ी दुर्योधन पाखक जने के पर जने आसले से नहीं भीम का सिंहनाथ जो कॉन्सेप्ट है कहने मु पढ़ी ना हम बड़े नथिला बोले मानस सरोवर व्यास सरोवर लेकिन हम लोग जो पढ़े थे मानस सरोवर मिलू से गोटे सरोवर ना को माने कवि गोटे प्रकार लिखते आउ को कवि निज निजर चिंताधारा को नहीं लिखते आ मुझे पढ़ी आमर गोटे विषय था दुर्योधन मानस सरोवर में लक्ष्मी कोल जाइना बसी सरोवर अच्छा व्यास सरोवर हाँ हाँ अच्छा अच्छा इसमें बढ़िया सर था ओडिया रे थिला तो ओडिया ओडिया क्लास अच्छा एठी किंतु कौन है कि युद्ध एपर्यंत माने युधिष्ठिर उसको ललकार रहे हैं पहले वाला भारत भूषण अग्रवाल महाभारत की सांझ में सारांश वाला बता दूंगी ठीक है तमे दी जण लास्ट क्लास थिलो ने तमे नथिलो बोधे तमे थिलो तमे दी जण सुधार अच्छा मु स्टार्टिंग रो टिके टिके कहि दउची ये एक एकांकिका है लिखे भारत भूषण अग्रवाल ने कभी लेखक परिचय को थोड़ा घर में पढ़ लेना ये भी डिस्कशन हो गया था शायद तुम्हारे रिकॉर्डिंग में होगा थोड़ा बहुत सुन लेना नहीं तो अब स्टार्ट करेंगे महाभारत के सांझ जो चरित्र है उसमें कौन सा वाला चरित्र है जेहेतु गोटे एकांकिका तेणुक विभिन्न कैरेक्टर थी कैरेक्टर प्ले करेंगे तथा चरित्र में थे धृतराष्ट्र संजय युधिष्ठिर भीम दुर्योधन धृतराष्ट्र कौन थे अंधा थे कौरव की जो राजा थे धृतराष्ट्र संजय थे जिसको मिला था देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिला था व्यासदेव ने उनको दिव्य दृष्टि दिए थे सारे महाभारत में जो हो रहा है युद्ध में वो सारी चीज अपने आप जान के या फिर दिव्य दृष्टि से देख के बताना था किसको युधिष्ठिर हाँ हाँ सैंपल पेपर भी लिख पारो किछ असुविधा नहीं हाँ किछ नहीं से तो लिखुचंत ना पिला माने तमे ओवरऑल स्टोरी का जान देला हैला सैंपल पेपर गोटे थोड़ा पढ़ी देला सैंपल पेपर जहाँ एक्जाक्टली जदि मन पड़ीगला तो बढ़िया कथा जदि न मन पड़े आपको तो मिसे निजर व्यू प्लस तुम से पाठ मिसे की लिखि परबार प्रोसेस आर सेम लॉन्ग क्वेश्चन लिखियार सेम प्रोसेस हैला 5 मार्क का फाइनल परीक्षा कथा पचार फाइनल परीक्षा रे पूरा 80 मार्क आसब 40 मार्क 1 मार्क माने शॉर्ट क्वेश्चन 40 मार्क बाकी 40 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन भी नुह 3 मार्क 5 मार्क मिसी मासी नहीं हाँ हो गया
ठीक है। तो इसमें जो चरित्र था संजय, संजय दिव्य दृष्टि मिलिथिला व्यासदेवं कथारो, ये कि महाभारत में घटी हुई हर एक घटना को जाके किसको बताना था, धृतराष्ट्र, क्योंकि धृतराष्ट्र निजे गोटे अंध थे। उड़िया समझ में आ रहा है ना तुम्हें? उड़िया नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है। धृतराष्ट्र जो राजा थे वो अंध थे, जन्म मतलब जन्मांध थे, जन्म से ही वो अंध थे, लेकिन बड़े होते की नाती उन्होंने राज सिंहासन पर विराजमान हुए थे। और जब युद्ध हो रहा था, तुम्हारा जो महाभारत युद्ध हो रहा था, क्योंकि वो अंध थे, वो देख नहीं सकते, कुछ भी दिख नहीं सकते, इसीलिए संजय को मिला था, संजय और एक आदमी था जिसको मिला था दिव्य दृष्टि। वो युधिष्ठिर के सॉरी युतराष्ट्र नहीं, हाँ धृतराष्ट्र के पास में बैठ के सारा चीज जो बाहर में युद्ध भूमि में हो रहा था, सारा चीज को दिव्य दृष्टि से देख के कहने के लिए, किसी को, युधिष्ठिर को या सॉरी धृतराष्ट्र को बोलने के लिए। और युधिष्ठिर कौन थे? पांडवों का बड़ा भाई। पांडव कौरव युद्ध जो होता है, पांडव और कौरव का जो युद्ध हुआ करता था, उसमें युधिष्ठिर थे पांडवों का बड़ा भाई, भीम उनके फिर छोटा वाला भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 भाई थे वो। और दुर्योधन था कौरव की, यानी कि कौरव का बड़ा पुत्र, यानी कि धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र था दुर्योधन। तो कहाँ पे ये चर हुआ करता था, ये जो युद्ध भूमि, वहां महाभारत युद्ध कहाँ पे हो रहा था, वो स्थान, ये एकांकिका में जो भी पेश किया गया है, उसका स्थान कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के निकट द्यूतवन के जलाशय का किनारा, कुरुक्षेत्र निकटवर्ती, मतलब जो कुरुक्षेत्र यानी कि जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ करता था, वही कुरुक्षेत्र के आसपास में एक द्वैतवन था, एक वन का नाम, एक जंगल परिवेश का नाम था द्वैतवन, वहां के पास में एक जलाशय था, उसके किनारे में, जलाशय यानी कि सरोवर या पुष्करिणी के किनारों में, उसके तट देश पर ये हो रहा था। और समय था सांझ के समय, यानी कि इवनिंग टाइम ना। तो सारांश में बोल देती हूँ, यहाँ नाटक यहाँ श्रव्य रूप से ही प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि रेडियो द्वारा प्रसारण के लिए होता है, पर इसे सहज ही मंच पर दृश्याभिनय के अनुकूल बनाया जा सकता है। आगे जो एकांकिका में पढ़ेगा, ये सब कौन थिला श्रव्य रूप यानी कि ध्वनि रूप, जमी हमें रेडियो रे बाजिले जोड़ा खाली शुणी पारती, किसी देखी पारती, इस तरह की ये ड्रामा, ये थिएटर था। लेकिन उसको, इन ड्रामा को वेरी इजीली, अति सहज भाव में दृश्याभिनय के अनुकूल भी किया जा सकता है। ठीक है, अब आएंगे कहाँ पे हुआ था, सारंगी पर आलाप उठता है। सारंगी यानी कि वाद्य यंत्र, भावलिन के जैसा एक लकड़ी से बनाया गया एक वाद्य यंत्र है, युद्ध प्राचीन काल में उसको व्यवहार किया जाता था। तो शत्रु धीरे धीरे जिते थिएटर हो ड्रामा के देखा जाए, ड्रामा की यात्रा, तो एक आवाज जो सब आसुए, युद्ध भूमि आवाज, दुख परिस्थिति तार गोटे आवाज, तो ये भी एक आवाज आ रहा था। पहला वाला धृतराष्ट्र बोले है, ठंडी सांस लेकर, ठंडी सी मन आहट भरा सांस लेकर कह नहीं सकता संजय, किसके पापों का यह परिणाम है, किसकी भूल थी जिसका यह भीषण विस्फल हमें मिला। तो वो बोल रहे, अभी तक जो वो युद्ध में घटा गया था, कंप्लीट हो गया था, क्या कंप्लीट हो गया था युद्ध भूमि में? सारे मर चुके हैं, अभी सिर्फ एक ही जन जीवित है, वो है दुर्योधन। तो ये सब घटना को ये नख दर्पण रे देखी सारी, दिव्य दृष्टि देखिकी राजा को बोल चुके हैं, इसीलिए राजा अब बहुत आहत भरे दर्दनाक आलाप से, दर्दनाक शान से बोले, ये क्या हो गया, मेरे सारे पुत्र, 100 पुत्र, एवं गोटे पुत्र बची, समस्त मरीगले, और जितने सारे सगी संबंधी थे सारे खत्म हो गए। इसीलिए वो बोल रहे हैं, संजय क्या हो गया, किसके पापों का ये परिणाम है, किस पाप का, कौन सा वाला पाप मैंने पहले किया था जिसका परिणाम हमें यहाँ पर अभी भुगतना पड़ रहा है, किसी की भूल थी जिसका यह भीषण विस्फल हमें मिला, भीषण विस्फल यानी कि भयानक ये दुष्परिणाम हमें मिला, खराब परिणाम हमें मिला, ये किसकी भूल थी, मैं भूल की थी या फिर मेरे पूर्वजों ने कौन सा वाला भूल पाप किया था, इसीलिए ये इतना बड़ा भयानक दुष्परिणाम हमें मिला कि मेरा हर एक पुत्र निहत हो गए। और क्या पुत्र स्नेह अपराध है, पाप है? फिर ओहो, आहट भरा दर्द से बोल रहे हैं, आवाज से बोलो, ओ पुत्र स्नेह क्या अपराध है, मैं क्या कहता, पुत्र स्नेह तो कर रहा था ना, पुत्र के लिए, पुत्र को ये सिंहासन प्राप्त हुआ, ये तो मैं चाह रहा था ना, क्या ये अपराध है, पुत्र स्नेह क्या अपराध है, पाप है? क्या मैंने
तभी भी ये बोलने के लिए जा रहा था, लेकिन वो थोड़े रुक गए। फिर संजय बोला है, शांत हो महाराज, जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। अब महाराज शांत हो जाइए, जो भी खत्म हो गया है, जो हो चुका है उसके ऊपर दुख करके कुछ फायदा नहीं है, वो व्यर्थ होता है। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं एक लंबी सांस लेकर, फिर क्या हुआ संजय, मतलब युद्ध भूमि में अब क्या हुआ? दुर्योधन तो आकर छुप गए हैं पानी के नीचे, वो तालाब के नीचे, फिर क्या हुआ? फिर संजय बोले, आत्मरक्षा का और कोई उपाय ना देखकर महाबली द्वितीय के सरोवर में घुस गए और उसके जलस्तंभ में छिपकर बैठे गए। फिर वो निजों को रक्षा करी, आत्मरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? महाबली यानी कि दुर्योधन ने युद्ध भूमि से छिपकर आकर एक द्वितीय में जो सरोवर था उनके अंदर घुस गए और जलस्तंभ में छुप गए, मतलब पानी भीतर लुचि जाइचंती। पर ना जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर चढ़कर आ पहुंचे। केमती की जाने पांडवों मान गई, सूचना मिली, खबर मिल गई पांडवों को, वो झटपट ही वहां पे आके पड़ गए, यहाँ पे आके चढ़कर वहां पहुंच के रथ की गड़गड़ाहट की, रथ धीरे धीरे आ गया, इसका जो पहिया की गड़गड़ा शब्द आ रहा था। फिर भीम बोल रहे पहले, लीजिए महाराज, यही है द्वैत वन का सरोवर। भीम और आए हैं युधिष्ठिर, जो पांडवों का बड़ा भाई, फिर उसके नीचे वाला भाई भीम, ये दोनों आ रहे हैं। फिर भीम बोले हैं, महाराज, महाराज किसे संबोधन कर रहे हैं? युधिष्ठिर को, कि यहाँ है दूतवन सरोवर। वे अहरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इसी के जल में छिपते हुए देखा। अहरी मतलब शिकारी, वो शिकारी बोल रहे थे कि दुर्योधन को उन्होंने देखा था कि दुर्योधन ने इसी पानी के अंदर छिप गए हैं। युधिष्ठिर बोले, आओ हम लोग उसे निकालने की चेष्टा करें। तो चलो उनको निकालेंगे। जल की कलकल ध्वनि। युधिष्ठिर बोल रहे, ओ पापी, अरे ओ कपटी दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों के भांति वहां जल पे छिपा बैठा है? स्त्री जन के जैसा, स्त्री एक नारी के जैसा तुम वहां पे जल पर छिपा बैठा है? बाहर निकल आ, देख तेरा काल तुझे ललका रहा है कि देखो हम तुम्हारी काल है, हम तुम्हारे शत्रु है, हम तुमको निहत करने के लिए आ रहे हैं और हम तुम्हें ललका रहे, यानी कि हम तुम्हें चैलेंज कर रहे, चुनौती दे रहे हैं, तुम बाहर आओ। भीम बोले, कोई उत्तर नहीं। दुर्योधन, दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तो कायोरे की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है। तुझे लज्जा नहीं आती? तुम्हारी जो जितने सारे सही संबंधी होते, सगी संबंधी होते, सबका प्राण लेते हुए फिर भी तुमने ये हत्या का कलंक जो तुम्हें अपने माथे पर लगाया है, इसको लगाकर तू कायोरे के भांति, तू डरपोक भीरू के भांति अपने प्राण को बचाने के लिए यहाँ पर छुपे हुए हो। तुम्हें क्या लज्जा नहीं है? युधिष्ठिर बोले है, लज्जा? फिर युधिष्ठिर बोले है, लज्जा? उस पापी को लज्जा? आपको कौन बोले लज्जा लगे? वो उस पापी है, उसको क्या लज्जा? भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की? ऐसी अनहोनी यानी कि असंभव, ऐसी असंभव बातों की तुमने कल्पना भी कैसे की? जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूले की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकिचाता, जो अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित कराने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय? फिर वो बोलते, जो पहला वाला चैप्टर हुआ था, मतलब युद्ध भूमि, महाभारत युद्ध के पहले जो घटना घटित हुआ था, ये सारे घटना को ये बोले है, जैसे कि एक दिन द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था। द्रौपदी तो उनके भाभी, हाँ, इसीलिए वो बोले अपनी भाभी का वस्त्र हरण। और क्या हुआ था? अपने सगे संबंधियों को गाजर मूले के भांति कटवा सकता है। सगे संबंधियों को गाजर मूले के भांति यानी कि युद्ध में जो घटा हुआ, युद्ध में जो प्राण बलि दिए, उनके बारे में बोल रहे हैं। और जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में नहीं हिचकिचाता, जो अपने ही भाइयों को जीवित जला देने में नर्वस फील नहीं करते, नहीं हिचकिचाता। हिचकिचाना का अर्थ है नर्वस फील करना। न डरिकी आराम से जितने जिंदा पोड़ी दौड़ले, जो अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित कराने में आनंद ले सकता है। पूरा भरी सभा में द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हुआ करता था, वहां पर उनको लज्जा नहीं आता था, उसको आनंद मिलता था। उसको लज्जा क्या है? उसके मन में लज्जा क्या होता है? सब व्यंग हंसी समस्त सेठी। व्यंग हंसी मतलब कटाक्ष करेगी, हंसी सब व्यंग हंसी, यानी कि सब ने कटाक्ष व्यंग करके विद्रूप करके हंसने लगे। दुर्योधन बोले, दूर जल में से हंस लो दुष्टो,
जितना भी चाहे हंस लो, पर यहाँ ना भूलना कि मैं अभी जीवित हूँ, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। तो वो फिर बोले है, अब तक मैं जीवित हूँ और मेरी भुजाओं में यानी कि मेरी बाहों में अभी बल है, मेरा हर एक बल खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं युद्ध कर सकता हूँ। युधिष्ठिर बोल रहे, अरे नीच, अभी तेरा गर्भ चूर नहीं हुआ, यदि बल है तो फिर आना बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। अभी भी तेरा जो गर्भ है, आत्मा गर्भ है, आत्मा अभिमान है, वो खत्म नहीं हुआ, तो ठीक है, फिर आओ, हमको हमसे युद्ध करो, हमको पराजित करो, फिर अपना राज्य ले जाओ। वहां बैठा बैठा क्या बिरता बघारता का मतलब आवश्यकता से ज्यादा बढ़ाई करना। तो तू यहाँ पे बैठे बैठे खुद की वीरता को बढ़ाई क्यों करता है, अभी बाहर निकल के हमारे साथ युद्ध कर। तू क्या समझता है, हम तेरी छोटी बातों से डर जाएंगे? छोटी यानी कि खाली मतलबहीन बात से क्या हम डर जाएंगे? तेरी जो वो दिखावा जैसा बात से क्या हम डर जाएंगे? दुर्योधन बोलता है, अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों बंधु बांधवों का निर्दयता से वध करने वाले महात्मा पांडवों के रक्त की प्यास अभी बुझी नहीं है, यह मैं जानता हूँ, पर युधिष्ठिर सुयोधन कायर नहीं है, वो प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं करेगा। फिर इतना ललकाने के बाद, इतना बड़ी भूली बात सुनने के बाद बोल रहे हैं, पानी के अंदर से दुर्योधन बोल रहे हैं कि अरे अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों, वो उनको बोल रहे हैं, मतलब पांडवों को बोल रहे हैं कि तुम्हारे खुद के स्वार्थ के लिए तो तुमने क्या कि गुरुजन और बंधु बांधवों की निर्भयता से वध करने वाले महात्मा पांडव, तुम तो महात्मा बुलाते हो ना, धर्मराज युधिष्ठिर बुलाते हो ना, तो तुम इतने महात्मा होकर भी अपने सगे संबंधों भाइयों का निर्भयता से वध किया, बिना डरे हुए वध कर दिया, फिर तुम महात्मा बोलते हो अपने आप को? और तुमने क्या किया, रक्त की प्यास अभी पता है, तुम इतने सारे को मार दे, फिर भी तुम अभी रक्त के प्यासी हो, पीने के रक्त को पी लेने के लिए जो प्यासी हो, अभी तुम्हारा प्यास नहीं बुझा, ये मैं जानता हूँ, पर युधिष्ठिर सुयोधन कायर नहीं। दुर्योधन अपने आप को सुयोधन को बोल रहा है, दु का मतलब खराब होता है, सु का मतलब अच्छा होता है, तो वो तो खुद उन्हें कुछ पता नहीं है कि वो गलत कर रहा है, वो हमेशा सोच रहा है कि मैं अच्छा हूँ, उनका जो अहंकार भाव वो बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, इसीलिए वो खुद को सुयोधन बोले है। वो बोले है मैं कायर नहीं हूँ, यानी कि मैं भीरू नहीं हूँ, वो प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता, और मेरे प्राण रहते हुए तुम्हारी जो सत्ता है, तुम्हारी जो अस्तित्व है, उसको मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। युद्ध होगा और मैं जीतूंगा और सारा राज्य मेरा हो जाएगा। अभी भी उनके मन में बहुत सारे अहंकार है। फिर भीम इसके बात सुनकर बोलते, तो फिर आना बाहर और देखा अपना पराक्रम, जिस कालाग्नि के तूने वर्षों घृत देकर उबाड़ा है, उसकी लपटों में तेरे साथी तो स्वाहा हो गए, उसके घेरे से अब तू क्या बचना चाहता है? फिर बोलता है, तो फिर आ बाहर आ और दिखा तुम्हारा पराक्रम, कितना तुम्हारे पास शक्ति है, कितना प्रचंड है, कितना सामर्थ्य है, तू अपना सामर्थ्य बाहर आके दिखा। फिर बोले है, जिस कालाग्नि का मतलब है प्रचंड विनाशकारी अग्नि, मतलब जो महाभारत को तूने रचा था, क्योंकि पांडवों ने तो नहीं चाहता था कि युद्ध हो, इसीलिए वो बोले है हमें थोड़ा सा 5 गांव दे दीजिए, हम वहीं पे संतुष्ट होकर चले जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने क्या बोले थे कि बिना युद्धे न देविनु सुयग्रे में देनी, युद्ध के बिना जो सुई के अग्ग जैसा, नोक जैसा माटी मैं नहीं दूंगी, मिट्टी में नहीं दूंगी। छुंची अगर ଯେତିକି माटी ଲାଗେନି ସେତିକି माटी भी बिना युद्धରେ तुमको देबेनी, 5टा गान तो दूर कथा। इसीलिए वो भीम बोले है, जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उबाड़ा, एनकरेज किया, घीओ देकिना ताको बढ़ई अग्नि को जमती घी पकेदेले निआटा बढ़ी जाए, इसी प्रकार तुम्हारे जो विनाश करे अग्नि को, तुम्हारे मन में जो अहंकार के अग्नि को तूने वर्षों तक उबाड़ा है, इसको एनकरेज किया और बढ़ावा दिया। उसके लपटों यानी कि ज्वाला में, उसके ज्वाला में तेरी साथी तो सारे सब स्वाहा हो गए, जैसे अग्नि में हम कुछ ना कुछ चीज स्वाहा करते हैं, इसी तरह तुम जो अग्नि ज्वाला जलाए रखे हो, जो अहंकार का ज्वाला, इसमें तुम्हारे जो सारे साथी वो मर चुके हैं, मतलब स्वाहा हो गए हैं।
फिर भी अगर ये अग्नि तुम्हारे आहुति बिना खत्म नहीं होगा, मतलब तुम्हारा बलिदान चाहता है शायद ये। और अभी तुम जो सर्कल में घेरे हुए हो, तुम जो कहाँ पे उसके घेर से अब तू क्या बचेगा, कौन सी वाला घेर से, वही अग्नि, वो कौन सी वाला अग्नि, अहंकार की अग्नि में अभी तुम घेरे हुए हो। अच्छी तरह समझ ले, यह तेरी आहुति लेने बिना शांत ना होगी। और तुमने जो अहंकार का ज्वाला जलाया है वो तुम्हारा बलिदान लेके बिना शांत नहीं होगा कभी। ये बात सुनकर दुर्योधन बोलता है, जानता हूँ युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूँ, किंतु सोच लो मैं थक कर चूर हो गया हूँ, मेरी सारी सेना तितर बितर हो गए है, मेरा कवच फट गया है, मेरे सशस्त्र चुक गए हैं, मुझे समय दो युधिष्ठिर, क्या भूल गई मैंने 13 वर्ष का समय दिया था। दुर्योधन बोलता है पानी में से, जानता हूँ, युधिष्ठिर को बोलता है मैं जानता हूँ, भली भांति अच्छी तरह से सारे बात जानता हूँ, किंतु सोच ले मैं थक कर हो चुका हूँ, चूर हो चुका हूँ, मतलब मैं पूरी तरह थक गया हूँ। युद्ध का एक नियम होता है, बराबरी वाले से युद्ध होता है, और एक ही आदमी के साथ एक ही आदमी का युद्ध होता है, और एक ही अस्त्र से, और सामने वाला युद्ध जो भी करता है उनका अच्छे तरह से बल हो, बराबरी हो। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं अब तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरी तरह थक चुका हूँ, मेरी सारी सेना तितर बितर हो गई है, और मेरे पास जितने भी सेना थे, जितने भी सैनिकों थे, वो सारे तितर बितर यानी कि अस्त व्यस्त या फिर इधर उधर हो गए हैं। मेरे कवच फट गए हैं, मेरी ढाल जो मुझे रक्षा करती है, मेरे आगे का ढाल वो भी फट गया है, नष्ट हो गया है, मेरी शस्त्र चुक गए हैं, और मेरा जो शस्त्र सारे अस्त्र शस्त्र लाप्स हो गए हैं, चुक गए हैं, यानी कि लाप्स हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट भांगी रुचि जाएगी। मुझे समय दो युधिष्ठिर, फिर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। क्या भूल गई मैंने 13 वर्ष का समय दिया था। अब ये बात कर रहे हैं पहले वाला जो उन्होंने वनवास भेज दिया था, 13 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था पांडवों को पसा खेलने के बाद, ये वाला चीज याद कर रहे हैं। फिर इसको सुनकर युधिष्ठिर बोल रहे हैं हंसकर, 13 वर्ष का समय दिया था, तुमने जो मुझे समय दिया था, जो बोल रहे हो कि 13 वर्ष का समय दिया था, ये तुम हमको समय दिया था या फिर हमको क्या कर वनवास भेजे थे, वनवास भेजे थे 13 वर्ष का। दुर्योधन तुमने तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा तो क्या होगा, हमारे हमारे जो उत्साह ठंड पड़ जाएगा, मतलब राज्यों को प्राप्ति करने के लिए जो उत्साह हमारे मन में है वो ठंड पड़ जाएगा, शांत पड़ जाएगा, मन में वो राज्य पाने का कोई इच्छा नहीं रहेगा, फिर हमारी शक्ति क्षीण हो जाएंगी, हम कमजोर हो जाएंगे। क्षत्रिय माने युद्ध କରିବାକୁ पेदा ହେଇଛନ୍ତି, तो राजवंशରେ ରହିକି ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି उत्तम ଭାବରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କରିକି ତାଙ୍କର ବଳକୁ ସେ कसरत କରିକି एक्सरसाइज କରିକି ନା रेडी କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବଣରେ ରହିଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ଅଭାବ, ବଣର ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ पड़े, तो ସେଥିପାଇଁ धीरे 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 ତାଙ୍କର शक्ति हानि हो जाए। इसीलिए ये बात को सोचते हुए, ये बात को आंखों में रखते हुए वो बोले हमारी शक्ति कमजोर हो जाएगी, हमारी सहायक बिखर जाएंगे, और हमें जो साहाଯ୍य करने वाला, जो हेल्प करने वाला है वो सब हमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा अवधि के लिए हम अगर वनवास जाएंगे तो जो भी हमारे साथी सगी संबंधी वो हमसे धीरे धीरे बिखर जाएंगे, धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, और तुम अनायास हम पर विजय पा सकोगे। अनायास यानी कि अति इजीली, वेरी इजीली या फिर सरलता से, आसानी से हमारे ऊपर विजय पा सकोगे। इतनी आत्म प्रवंचना ना करो, फिर खुद को छलना या धोखा मत करो, ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये धोखा बोल रहे हो, धोखेबाजी बात बोल रहे हो, इतनी आत्म प्रवंचना मत करो। दुर्योधन फिर बोलते हैं, युधिष्ठिर तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दम है कि तुम अधर्म नहीं करते, फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। फिर बोले जानी जानी कि टिके उसके की कथा कहले निजको जेतेबेले गोटे लोक सब सामर्थ्य हरई बसताए, तो सामने लोक बंचिया पाई कि ना जो 4टा प्रकार न थे, राम साम दंड भेद नहीं कि केते मीठा मीठा कथा कही, केते डरे धमके कि केते हाँ केतेବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ତା ପଛରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିକି ନହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ଯୋଉ ବାଟେ ଯେନେ ତେନେ ପ୍ରକାର ନା ହାସିଲ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ସେଇ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦୁर्योधन। वो बोले युधिष्ठिर तुम तो धर्मराज कहलाते हो, ताको ଆଉ ଟିକେ ଟେକି ଟାକି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ଧର୍ମରାଜ,
तो धर्मराज माने धर्म सपक्षरे जीवा कथा ना। और जितेबाला ये मो पाखे किसी अस्त्र शस्त्र नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं निहत हूँ, अभी इस टाइम का युद्ध करना ठीक रहेगा? इसीलिए वो बोले तुम्हारा दम है कि तुम अधर्म नहीं करते, तुम्हारा दम्भ, दम्भ यानी कि अभिमान है, अभिमान, दम्भर अर्थ है गर्व व मिथ्या अभिमान। तुम्हारे पास जो, अब तुम्हारे पास जो मिथ्या अभिमान है या अहंकार है कि तुम कभी अधर्म नहीं करते हो, फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो ये तो अधर्म हो जाएगा। अगर मैं अभी युद्ध में आऊं तो ये तो अधर्म हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, अभी मेरे पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, कवच भी नहीं है, तो अभी अगर मैं युद्ध भूमि में आऊं तो क्या ये अधर्म नहीं होगा? भीम बोलते हंसी से, अच्छा तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ? सच है कायर, सच है कायर और पराजित ही अंत, पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। फिर भीम बोलते हैं ये तो अच्छा है, लेकिन अब स्मरण हो जाए तुम्हें, अब स्मरण आया धर्म का, लेकिन सच ये है कि जब कायर और पराजित अंत में फिर आते हैं धर्म के शरण में। सबले जिते जड़े हारी जाए कायर माने आ पराजित हो गले किसी उपाय ना पाएंगे बुली बाली के धर्म पाद तले को आसी जाती। युधिष्ठिर फिर बोले अरे पामर, पामर यानी कि पापी, अरे पामर तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को सात सात महारथियों ने मिलकर मारा था, जब आधा राज्य तो दूर सुई की नोक बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था। फिर वो बोल उस समय धर्म कहाँ गया था? अब तुम धर्म के बाद पाठ पढ़ा रहे हो, उस समय कहाँ चला गया था तुम्हारा धर्म? जब एक ये कौन सी बात बोल रहे हैं? चक्रव्यूह का बात। जब बड़े अभिमन्यु को चक्रव्यूह महाभारत में अभिमन्यु को, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में निहत करा गया था। सात सात महारथियों ने मिलकर एक ही अभिमन्यु को, छोटा वाला बालक था वो अभिमन्यु, उनको हत्या किए थे। इस समय की बात बोले हैं जब एक निहत्ते यानी कि निहत बालक को, वो बालक का नाम था अभिमन्यु, तो सात सात महारथियों ने, बड़े बड़े रथी महारथी, बड़े बड़े योद्धा सात सातों ने घेर कर मिलकर मारा था। जब आधा राज्य तो दूर, और एक दिन फिर और एक बात हुआ था, आधा राज्य हमें दे दो हम अच्छी तरह से चल जाएंगे, या फिर 5 गांव दे दो फिर हम अच्छी तरह से इसको लेकर चले जाएंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे। इस समय दुर्योधन ने, दुर्योधन ने क्या था, सुई की नोक बराबर, छुंची मुन्नर बराबर की भूमि देना तुम्हें अनुचित लगा था, तब धर्म कहाँ गया था? तब तुम्हारे मन में धर्म तो नहीं थे। अपने अधर्म से इस पुण्यलोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धकधका कर अब तू धर्म की दुहाई देता है। अपने अधर्म, तुमने जो अधर्म किया है इस पुण्य भूमि, भारत जो है पुण्य भूमि है, वही भारत पुण्य भूमि, भारत के ऊपर तुमने द्वेष की ज्वाला, द्वेष यानी कि नफरत या घृणा, घृणा और नफरत की जो अग्निशिखा तुमने जलाए है, और वही अग्निशिखा धक धका कर, जो अग्निशिखा को तुमने धक धका कर यानी कि जलाकर और भड़का कर अब तुम धर्म की दुहाई देते हो, धर्म की घोषणा करते हो तुम। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, बोले है युधिष्ठिर, धिक्कार है तेरी वीरता को, और तुम्हारी वीरता को भी धिक्कार है, तेरी ज्ञान को भी धिक्कार है। दुर्योधन, एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेर कर वीरता का उपदेश देना सहज है। युधिष्ठिर, मुझे खेद है, मैं इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता। मुझे प्रशंसा करीबनी, मुझे दुख है कि तुम एक निहत्थे को, बहुत सारे तुम अच्छे, तुम तो निहत्थे नहीं हो, मैं निहत्थे हूँ, ये दुर्योधन बोले। एक निहत्थे को और थके हुए व्यक्ति को घेर कर, चारों ओर घेर कर वीरता का उपदेश देती हो, इस ये वाला मुझे खेद है, लेकिन ये इसके लिए मैं तुम्हें कभी प्रशंसा नहीं करूंगी। पर मैं सच कहता हूँ तुमसे, इन नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की मेरी इच्छा नहीं है। अभी बोले मोर इच्छा नहीं राज्य नवा पे, ये मध्य गोटे तार गोटे प्रवंचना, तार गोटे माने बहाना, चालाकी करची जो बंचिकी पुणी रेडी कर अस्त्र शस्त्र पुणी बार करने। इसीलिए वो बोले है इस नर हत्याकांड में मुझे विरक्ति हो गई, मतलब अत्यंत विरक्ति भाव आसीगलानी, वितृष्ण वैराग भाव आसीगलानी, वैराग भाव आ गया है। इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुम निश्चिंत मन से जाओ और राज्य भोगो, मुझे यहाँ पे छोड़ दो
मुझे मत मारो, तुम यहाँ से चले जाओ, निश्चिंत मन से आराम से जाकर तुम्हारा राज्य को तुम भोग करो। सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा। मैं अब चले जा रहा हूँ वन में, वहां पे जाके भगवत की भक्ति करूंगी, ईश्वर की भक्ति करूंगी और वहीं पे दिन बिताऊंगी, एक मुनि ऋषि के तरह दिन बिताऊंगी। भीम बोले, व्यर्थ दुर्योधन, तेरी ये सारी कूटनीति व्यर्थ है। फिर भीम ठीक जानी पारुची, फिर वो बोलते हैं व्यर्थ, जो तुम्हें जो कथा गुड़ा कहो जोड़ा अति व्यर्थ, तेरे यह सारी कूटनीति व्यर्थ है, तमरा ई सबु जो कूटनीति गुड़ाक सबु व्यर्थ। आमे सेटा बुझी जाइछु, आमे तम कथारे भाली बनू। अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। जो पाप है उनके परिणाम से तू किसी भी तरह बच नहीं सकता। बाहर निकलकर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है। अभी तुम बाहर निकल और हमारे साथ युद्ध कर, सिर्फ यही एक मार्ग है। दुर्योधन बोलता है, अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता हो तो लो, मैं बाहर आता हूँ। मैं तो अभी प्रस्तुत नहीं हूँ युद्ध के लिए, इसीलिए मैं एक अप्रस्तुत व्यक्ति हूँ। अगर अप्रस्तुत को मारने के लिए तुम्हें इतना संतोष मिलता है, इतना खुशी मिलता है, तो ठीक है, चलो मैं बाहर आता हूँ। फिर वो जल से निकलकर पास आने तक की आवाज, कड़ो कड़े की पानी जो तो बड़ जाने उठे जो आवाज है, इसी तरह एक आवाज बैकग्राउंड से आ रहा है। पर मैं पूछता हूँ युधिष्ठिर, मेरे प्राणों का नाश कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? वो बोले, मेरे प्राणों का अगर तुम नाश कर लोगी, मुझे हत्या कर दोगी, तो तुम्हें भला क्या मिल जाएगा? युधिष्ठिर बोलता, अरे पापी, यदि प्राणों का इतना मोह था तो फिर यहाँ महाभारत क्यों मचाया? इतना प्यार था अपने प्राणों से तो इतना बड़ा युद्ध क्यों मचाया? इतना बड़ा महाभारत एक युद्ध रचना क्यों किया? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ क्यों ग्रहण किया? हमेशा न्याय को ठोकर तुमने मारा और हमेशा अधर्म और अन्याय के पथ को चुना, वहीं पर चला। ना जाने कितने बार कितने प्रकार से हम लोगों के ऊपर हमला किया, तो पता नहीं, लेकिन क्यों किया? यह अन्याय का वर्ण क्यों किया तुमने? फिर दुर्योधन बोलते, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए, मैं आज तक जो जो भी कुछ किया अपनी रक्षा, राज्य की रक्षा के लिए किया। मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना, यह सामान्य सी इच्छा भी पूरी ना हो सकेगी। मुझे क्यों पता था कि तुम्हारे रहते हुए मेरा ये छोटी सी कामना पूरी हो पाएगा या फिर मेरी इच्छा भी पूरी ना हो सकेगी। उनका कामना तो गलत था, तो गलत कभी पूरा नहीं हो सकता। नहीं, अधर्म का मार्ग कभी पूरा नहीं हो सकता, अन्याय का मार्ग भी कभी पूरा नहीं हो सकता। तो इसका क्यों भीम बोले हैं पाखंडी? पाखंडी का मतलब है पापी। अरे पापी, तुझे झूठ बोलने लज्जा नहीं आती? तू जो झूठ बोल रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती? दुर्योधन बोलता, ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। दुर्योधन आकर बोल दिया, अगर ये राक्षस बोल के संबोधन करते हैं किसी को, पांडवों को और भीम और युधिष्ठिर को। फिर बोलते हैं, लो, अगर मेरी प्राण लेके तुम्हें तृप्त मिलता है, आत्म तृप्ति मिलता है, तो ठीक है, ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। जब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक भी घड़ी शांत से ना बीत सका, जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते ना देख सका, तो अब इन प्राणों को रखकर भी क्या करूंगा? कोई भी चीज मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, कोई भी चीज मुझे ठीक से नहीं मिला, मैं अच्छी तरह से जीवन भर निशान से नहीं, एक भी घड़ी मेरा शान से नहीं गया, तो और एक भी कामना मेरा फलित नहीं हुआ, तो ये प्राण का क्या मूल्य है? प्राण रखकर भी क्या करूंगा? लो, उठाओ शस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। अभी शस्त्र उठाओ और मेरा शीश यानी कि मेरा सिर हटा लो, उठा दो। अब देखते क्या हो? मैं निहत्था तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं। अरे देखते क्या हो? मैं निहत्था मतलब निहत्थे, मेरे पास अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, फिर भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ऐसा शुभ अवसर कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रुओं? तो ये वाला शुभ अवसर तुम्हें और नहीं मिलेगा। अरे मेरे जीवन शत्रुओं, उठाओ अस्त्र और मुझे वार करो, ये बोले है दुर्योधन ने। इसके बात को सुनकर युधिष्ठिर ने बोल रहे हैं कि पहले वीरता का दम और अंत में करुणा की भीख। बोले, अरे आगे आगे तो वीरता का दम दिखा रहे थे ना, अहंकार दिखा रहे हो, फिर अब करुणा की भीख। एक ही धाड़ी में, एक ही वाक्य में तुम वीरता भी दिखा रहे हो, फिर करुणा की भीख भी मांगते हो। कायरों का यही नियम है, ये तो कायर ही करते हैं ना, कायरों का यही नियम है।
परंतु दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी ना कहलाएंगे। मैं एक तो छोड़ूंगी, हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं, और दूसरा बात है तुम्हें अधर्म के भांति हत्या करके, अधर्म की तरफ से अधर्म के जैसा हत्या करके वधिक भी नहीं कहलाएंगे। वधिक यानी कि हत्यारा भी नहीं कहलाएंगे। हम युद्ध करेंगे और युद्ध में तुम्हें परास्त करेंगे। हम तुम्हें कवच और शस्त्र देंगे, तुम्हें जो भी शस्त्र चाहिए ये सारे शस्त्र में हम तुम्हें दे देंगे और तुम्हारी शरीर के हिफाजत के लिए कवच भी दे देंगे। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो, कौन सा वाला अस्त्र तुम्हें चाहिए हमारे साथ लड़ने के लिए, बता दो, हम ये अस्त्र तुम्हें दे देंगे। और हमें से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा, हम 5 नहीं लड़ेंगे तुम्हारे साथ, हमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति तुम्हारे साथ लड़ेगा। और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा, अगर युद्ध में जीत गए, हमें परास्त कर दिए, तो सारा राज्य भी तुम्हारा हो जाएगा। और कहो ये तो अधर्म नहीं है, स्वीकार करो। फिर ये बोल रहे हैं ये तो अधर्म नहीं है, उसे तुम स्वीकार करो। भीम बोले इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार अनावश्यक है। मैंने कौन सा ऑप्शनल हिंदी सर तो कहनांती ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି रे, तुम नंबर मो पाखे अच्छी, इसको थोड़ा पॉज कर लो, इसको थोड़ा 1 मिनट के लिए पॉज करो।